जय नमोस्तु। सच्चिदानन्दमय चिन्मयशः परमितत्रिपदिविन्दिता नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपते ज्ञानशहिका तारण शरण समर्थिनी गुरु संसारिणी धर्म विनाश देखो गुरु को धन को साक्षी को श्री त्रिभंगी सारगंधराज जी मंगलाचरण। नमस्कृतं महावीरं भवो विनाशिनं देवं ईदलं प्रोक्तं च आश्रविनिरोधिकारणम्। बोलिए श्री त्रिभंगी सारजी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। ओम नमः भगवान शिव नमो नमः। ओम नमः भगवान शिव नमो नमः। ओम नमः भगवान शिव नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर श्री मज्जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार है श्री त्रिभंगी सारगंधराज जी। जी कहिए। भैया आवाज बहुत कम आ रही है, कल भी बहुत कम आ रही थी। नहीं, ऐसी कोई समस्या तो फिलहाल नहीं है। बाकी लोगों को भी ऐसा है क्या? मैसेज भी है ग्रुप में। हाँ, आवाज कम आ रही है भैया। अब ये कैसे हो रहा है समझ नहीं। वॉल्यूम फुल पे कर दिया है तब भी मतलब बीच में तो शब्द समझ ही नहीं आ पाते। चलिए हेडफोन डिवाइस ले लेंगे। बाकी लोगों को जिनके डिवाइस नए हैं, मोबाइल नए हैं और जो स्पीकर से सुन रहे हैं उन्हें नहीं आ रही, ठीक स्पीकर का उपयोग करें, बाकी कुछ करेंगे। चलिए अपने को श्री त्रिभंगी सारगंधराज जी का वांछन चल रहा है। वहाँ माइक की आवाज थोड़ी तेज हो जाएगी तो आवाज अच्छी हो जाएगी। माइक की आवाज ओवर है, इको आएगा कम, तो इतना इको आएगा कि फिर आप लोग सुन नहीं पाएंगे। चलिए आपके मोबाइल की थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। स्पीकर की आवाज थोड़ी बढ़ती है। अच्छा ठीक है, हेडफोन का उपयोग करेंगे आगामी। चलिए अपना वांछन चल रहा है श्री त्रिभंगी सारगंधराज जी, जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद तारण स्वामी जी महाराज तीन भंगों के माध्यम से, त्रिभंगों के माध्यम से अशुद्ध त्रिभंगों को करके जीव कैसे इस अशुद्ध त्रिभंग का निरोध करके इस अशुद्ध त्रिभंग से छूट के कैसे जीव शुद्ध त्रिभंग में प्रवेश करता है। अर्थात है यहाँ तीन परिणामों को कहा है। त्रिभंग का अर्थ है तीन परिणामों के दल। तो तीन परिणामों के दल से ये जीवात्मा किस प्रकार से क्या करता है भैया, आश्रव का निरोध करके तीन प्रकार के अशुद्ध त्रिभंग का निरोध करके कैसे तीन प्रकार से शुद्ध त्रिभंग को ग्रहण करता है। इस बात को अपन त्रिभंगी सार ग्रंथ जी में सुन रहे हैं। और ये त्रिभंगी सार ग्रंथराज अपने को इस अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश करने वाला है। इसी क्रम में अपनी गाथा नंबर कल अपन ने 14 का वांचन किया था
जहाँ दादा स्वामी ने मिथ्यार्थ, समय मिथ्यार्थ और समय प्रकृति मिथ्यार्थ का स्वरूप कहा था। आज गाथा नंबर 15, कारिका नंबर 15, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म, इन 3 भाव को बता रहे हैं। देखो भैया, अपन बहुत समय से अपने सत्य को सुन रहे हैं, भगवान की वाणी को सुन रहे हैं और ये जानते हैं कि वीतरागी सर्वहित उद्देशी जो केवल यानी परमात्मा है वही सच्चे देव। अपन बहुत अच्छा जानते इस बात को कि जो वीतरागी सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान है वो ही सच्चे देव। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी भैया? मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, ये 3 व्यवहार से, ये 3 मूल कारण है इस जीव को संसार में जन्म मरण कराने। और यहाँ देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? त्रिभंगी निगोयम दलम। देखो भैया, और इन तीनों की मान्यता नियम से निगोज का ही कारण। मिथ्या देव को यदि आप अपने हृदय में श्रद्धान देते हैं, मिथ्या गुरु की यदि आप संगति करते हैं और मिथ्या धर्म को धर्म मान के यदि आप या हम उसकी सेवा करते हैं, तो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म की सेवा करने से त्रिभंगी निगोयम दलम, जीव नियम से निगोद पर्याय में ही जाता है। यह कितना क्या कहते हैं? अज्ञानवश, बाहर के लोभवश या भयवश, भय के कारण से, बाहर के लोभ के कारण से, अज्ञान के कारण से या भय के कारण से भैया, जो जीव मिथ्या देव गुरु धर्म का श्रद्धान कर रहे हैं, मिथ्या देव गुरु धर्म की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए त्रिभंगी निगोयम दलम, उनके लिए तारण स्वामी है, जीवात्मा तुम्हारा ये स्वार्थ या तुम्हारा ये भय तुम्हें निगोद की ओर ले जाए। इसलिए भय छोड़ो, अंतर से भयभीत पना छोड़ो और वीतरागी सर्वज्ञ देव ने, वीतरागी सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वभाव कहा है, उस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करो और स्वचेतन लक्षण में अपना आत्मा ही शुद्ध धर्म है। और इस आत्मधर्म को कहने वाले तारण तरण मुनिराज यही सच्चे गुरु हैं। इनके अलावा हमारे लिए और कोई शरण लेने योग्य नहीं। पक्का निर्णय करना, इस बात का ठोस और पक्का निर्णय करना। क्या ठोस पक्का निर्णय कर लें कि पूज्य परम आराध्य सर्वज्ञ परमात्मा भैया, धर्म वस्तु का स्वभाव, अपनी अंतरात्मा, और गुरु कौन? जो ऐसे सच्चे देव का स्वरूप बता रहा है, जो अपने धर्म का वीतराग स्वभाव की प्रकटता का मार्ग बता रहा है, वह वीतरागी तारण तरण गुरु ही सच्चे गुरु हैं। इनके अलावा हमारे अंतर में और किसी की श्रद्धा नहीं। यदि देखो, यदि जीव व्यवहार से इतना काम भी बना लेना तो वो निगोद से तो बच ही जाएगा। मिथ्यात्व के पोषण से हट जाए यदि जीव और सम्यक की स्वीकारता करके वीतरागी देव गुरु धर्म की शरण ले ले, तो कम से कम निगोद पर्याय से तो बच ही जाएगा और आज नहीं तो कल सम्यक की प्राप्ति कर लेगा। और सच्चे देव गुरु की, सच्चे देव गुरु धर्म की सच्ची मान्यता ही तो भैया सम्यक दर्शन है। चलिए अपन गुरु महाराज की गाथा के अनुसार समझने का अभ्यास करते हैं कि तारण स्वामी क्या कह रहे हैं। गाथा नंबर 15, मिथ्या देव गुरु धर्मम। देखो, मिथ्या देव गुरुवम धर्मम, जो मिथ्या देव हैं, जो मिथ्या गुरु हैं, जो मिथ्या धर्म है, अनितम नित्य उच्चते। इन तीनों का क्या काम है भैया? तीनों का क्या काम है? मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म, इन तीनों का क्या काम है? अनितम नित्य उच्चते। ये तीनों क्या करते हैं भैया? क्षणभंगुर असत्य काल्पनिक जो संसार है, असत्य जो विषय भोग है, इंद्रियों के जो विषय है, अनितम नित्य उच्चते, ये क्या करते हैं भैया?
क्षणभंगुर पदार्थों को सत्य कहते हैं, नाशवान पदार्थों को सत्य कहते हैं। अच्छा बताओ, आप कुलदेवों की शरण में जाओगे तो काहे के लिए जाओगे भैया? हमारे घर अच्छा चले, हमारा परिवार अच्छा चले, हमें कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, अपने स्वार्थ काम की पूर्ति के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? तो यदि अपन अपने स्वार्थ की काम की पूर्ति के लिए कुलदेव के पास जा रहे हैं और मान लो वो कुलदेव कह रहा है भैया हाँ हो जाएगा, तो क्षणभंगुर के लिए तो तुम प्रेरणा दे रहे हैं ना, नाशवान पदार्थों के लिए, संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए तो तुम्हें प्रेरणा दे रहा है ना। वो तुम्हें ये कहाँ बता रहा है कि ये सारे संसार के पुद्गल विषय क्षणभंगुर है, नाशवान है, अनित्य है, तू इनकी इच्छा अभिलाषा लेके, ये जगत के नाना प्रकार के विषयों के अभिलाषा लेके क्यों संसार में चक्कर लगा रहा है? वो कहाँ कह रहा है तुमसे कि हे जीवात्मा, इस मिथ्यात्व को छोड़, इस संसार की अभिलाषा को छोड़ और देख तेरे अंतर में तेरा शाश्वत स्वभाव है। वो कहाँ कह रहा है? विराग कहाँ जगा रहा है? अपन मिथ्या देव के पास जाओ, मिथ्या गुरुओं के पास जाओ या मिथ्या धर्म का सेवन करने जाओ तो वो अपने अंदर विराग जगा रहे हैं क्या? वैरागी की बात कर रहे हैं? वो आपको आपके मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं क्या? कल्याण की बात बता रहे हैं कि जीवात्मा कैसे पाप से हटके, कैसे इंद्रिय विषयों से हटके, कैसे कसाय से हटके अपने उपयोग को अपने सन्मुख करो और अपनी अंतर आत्मा में डूबो और सिद्धि और मुक्ति का फल प्राप्त करो। ऐसा कोई बता रहा है क्या? अपने को ही निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा शुद्ध मार्ग बताने वाले एकमात्र सच्चे देव ही है। सच्चे देव के अलावा ऐसा शुद्ध मार्ग किसी ने कहा ही नहीं। सच्चे वीतरागी गुरुओं के अलावा ऐसा शुद्ध मार्ग किसी ने नहीं कहा। वीतराग धर्म ही ये शुद्धता का बोध कराने वाला है और बाकी भैया चारों तरफ जो है वहां क्षणभंगुर असत्य जो बाहर की वस्तुएं हैं उन अनित्य का ही उद्देश्य है। मान लो यदि कोई देव की शरण में जाओ, मिथ्या देव मिथ्या गुरु की शरण में जाओ और वो आपको पूजा पाठ बता के आपसे ये भी कह दे कि भैया ये पूजा पाठ करो, ये व्रत करो और तुम अगले भाव में स्वर्ग चले जाओ, तो भी तो क्षणभंगुर का ही उद्देश्य है, तो भी तो नाशवान पदार्थ का उद्देश्य है। स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, होगा तो पाप का ही बंद, लेकिन उपदेश तो क्षणभंगुर पदार्थों का ही है कि नहीं? उपदेश तो अनित्य संसार का है कि नहीं? अच्छा बताओ, अपन एक बात पक्की बताओ, ये संसार नित्य है या अनित्य? पहले 100% ये पक्का कर लो। हम मिथ्या देव मिथ्या गुरु या मिथ्या धर्म की शरण कर रहे हैं या हम इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मिथ्या देव की प्रशंसा कर रहे हैं, मिथ्या गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, जो पहाड़ में हो रहा है चमत्कार या चमत्कार के नाम पर जो भी पाखंड हो रहा है, यदि हम इनकी प्रशंसा कर रहे हैं या इनकी ओर हमारा चित्त लुभा रहा है, इनकी चर्चा में हमारा मन लग रहा है, तो पहले आप ये बताओ अनितम नित्य अच्छते कि वो मिथ्या देव वहाँ मिथ्या जो बाहर का व्यवहार हो रहा है वो क्षणभंगुर को, जो बाहर की क्षणभंगुर पदार्थ में जो परिणमन चल रहा है उसी को तो नित्य कह रहा है ना, उसी को तो सत्य कह रहा है ना। अच्छा बताओ, इस संसार में नरक हो, स्वर्ग हो, निरोग हो, रोग हो या भौतिक सुख हो या नहीं हो, ये सारा परिणमन संसार का ही है नहीं, और ये सारा संसार क्षणभंगुर है या नहीं है, ये बताओ। तो यदि ये पूरे संसार क्षणभंगुर है, तो यदि इस संसार की कोई भी बात करता है, इस संसार में तुझे ये मिल जाएगा या तुझे तेरा ऐसा हो जाएगा, या फिर संसार में कोई चमत्कार, जिन्हें अपन चमत्कार करें, कोई चमत्कार हो रहा है या कोई क्रियाएं हो रही हैं, तो भगवान जी इस संसार में जो भी घटना घट रही है वो क्षणभंगुर ही है कि नहीं है? अनित्य ही है कि नहीं है? मिथ्या ही है कि नहीं है? जिन्हें देख के हम प्रभावित हो रहे हैं, पहाड़ की बातें, वो सब क्षणभंगुर नाशवान है कि नहीं है? जब पूरा संसार ही क्षणभंगुर नाशवान है, तो इस संसार में होने वाला प्रति समय का परिणाम क्षणभंगुर नाशवान है या नहीं? हाँ कि ना? हाँ, तो मिथ्या देव गुरु धम्मम, मिथ्या देव गुरुवम धम्मम, जो मिथ्या देव है, मिथ्या गुरु है, मिथ्या धर्म है, इनका काम क्या किया? अनित्यम नित्यते, ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, जीव के वैराग्य योग है। जीव के लिए संसार शरीर भोग वैराग्य का कारण है।
लेकिन ये कुदेव, कुगुरु और कुधर्म क्या करते हैं भैया? संसार, शरीर और भोगों का पोषण करने की प्रेरणा। ये अनित्य को नित्य कहते हैं और जीव को अनंत संसार में डुबा देते हैं। धर्म के नाम पे भी, क्रियाओं के नाम पे भी, नाना प्रकार के बाहर की क्रिया आडंबरों के नाम पे भी जीव को कहाँ डुबा देते हैं? संसार के दलदल में। अब पक्का निर्णय करना होगा कि अपने लिए आराध्य कौन। शुरुआत तो यहीं से होनी है। कार्य का नंबर 15 तारण स्वामी कह रहा है मिथ्या देव गुरुवम धर्मम। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म क्या है? इनकी पहचान क्या भैया? ये मिथ्या है। बाहर से तो वैरागी नहीं है, राग ही दिख रहा है, उनमें सर्वज्ञता नहीं दिखाई दे रही, महाक्रियाकांड आडंबर दिखाई दे रहा है। और निश्चय लक्षण क्या कह रहा हो? अनितम नित्य उच्चते। वो इस क्षणभंगुर संसार को ही सत्य कह रहा है, इस जन्म मरण की परिपाटी को ही सत्य कह रहा है। उनके लिए स्वर्ग, नर्क और ये शरीर आदि भोग ही सत्य है। ऐसे जो मिथ्या देव गुरु धर्म है उसकी सेवा करने वाला भैया क्या करता है? त्रिभंगी निगोयाम दला, निगोद में निवास करता है। तो क्या कह रहा है? असत्यम अशाश्वतम प्रोक्तम। देखो भाई, देखो तो वो चेतन लक्षण में धर्म की चर्चा नहीं करते। जो मिथ्या देव है, मिथ्या गुरु है, मिथ्या धर्म है, वहां चेतन लक्षण में वीतराग धर्म की चर्चा नहीं होती। काय की चर्चा होती है भैया? असत्य। वो असत्य को धर्म कहते हैं, वो हिंसा को धर्म कहते हैं, वो 5 पापों को धर्म कहते हैं, वो 4 कसायों के परिणमन को धर्म कहते हैं, वो शुभ अशुभ भाव के परिणमन को धर्म कहते हैं भैया। जो शुद्ध अशुद्ध भाव को धर्म कहते हैं असत्यम, असत्य, अशाश्वतम, क्षणभंगुर पदार्थों का प्रोक्तम उपदेश देते हैं भैया। ये क्या करो भैया? ऐसी क्रिया करो तो वैकुंठ चले जाओ, हिंसा करो तो जन्नत मिलेगी। है कि नहीं? उल्टी मानता चारों तरफ पूरी जितने भी अन्य मत है वहां पूर्णता से न वीतरागता है, न सर्वज्ञता है, न हितोपदेशीपना है। अब जब वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, हितोपदेशी नहीं है, तो फिर क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? असत्यम, चेतना को तो जानते नहीं, वीतराग धर्म को तो जानते नहीं, तो असत्यम, असत्य का उपदेश दे रहा है। जो धर्म नहीं है उसको धर्म कह रहा है। अशाश्वतम, जो क्षणभंगुर पदार्थ है, प्रोक्तम, इनका ही उपदेश देते हैं। और जीव, भोले भाले जीव क्या करते हैं? भोले भाले जीव इनके जंजाल में फंस के अनित्य असत्य धर्म को सत्य धर्म कहते हैं ना, सब कहते हैं भैया हमारा धर्म सच्चा। तो क्या होता है भैया? भोले भाले जीव इनके जंजाल में फंस के, इनकी क्रियाओं में फंस के, धर्म के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करके त्रिभंगी निगोयाम धर्म, निगोद के पात्र बन जाते हैं। कल वही पक्का है, निगोद की पात्र तो तैयार हो जाएंगे। यदि असत्य धर्म को धर्म मान के असत्य धर्म को सत्य कहा और असत्य धर्म को सत्य मान के उसकी सेवा करी, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म की सेवा में यदि अपना जीवन चला गया, उनकी मान्यताओं से अपना जीवन प्रभावित हुआ, तो त्रिभंगी निगोयम धर्म, निगोद जाना पड़ेगा। क्या करना है? अपने जीवन में तो नहीं है मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म का काम नहीं, और तो नहीं लगता। वैंतर से, भूतों से, पंडितों से, तांत्रिकों से भय तो नहीं लगता। क्या रखना भगवान जी, जिनके जीवन में ये मिथ्यात्व नहीं है, भगवान आत्मा, उनकी स्वर्ग गति तो सहज है। क्यों? ये क्यों सहज है भैया? क्योंकि उनके उतने विपरीत परिणाम हो ही नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि की, जैसे मिथ्या दृष्टि को जैसा भय होता है ना, ये ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा, जो मिथ्या दृष्टि को निरंतर भय की परिणति चलती है। याद देखो, जो भी कुदेव आदिवादी की सेवा करते हैं उनको निरंतर भय की परिणति चलती है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसी पूजा नहीं करी, ऐसा पाठ नहीं करा, ऐसी क्रिया नहीं करी, ऐसी बात नहीं मानी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसे जीवों को निरंतर भय की प्रयास चलती है। और जो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और धर्म की शरण से छूट जाते हैं
उनको भय की पर्यायना बंधाए, उन्हें भय नहीं लगता। वर्तमान जीवन में निर्भय जीवन, क्योंकि हम तो पंच परमेष्टि परमात्मा की शरण में है, सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की शरण में है। तो वर्तमान में निर्भीक जीवन, वर्तमान में आनंद में जीवन, और भगवान जी वे से निकृष्ट परिणाम ना होने से उनको नरक आदि गतियों का बंध नहीं होता, दुर्गतियों का बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धानी होगा उसके परिणामों में विशुद्धि तो होगी। सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति करेगा, उनके द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को जानेगा, तो उसके परिणाम में समता और शांति तो आएगी। इसलिए भूल से भी क्या नहीं करना, भूल से भी क्या नहीं करना, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म का श्रद्धान भूल से भी नहीं करना। भूल वश भी ये गलती अपने से ना हो। क्यों? क्योंकि ये एक गलती अनंत संसार का बीजारोपण करने वाली है। चलिए, ये विषय हम कई बार ले चुके हैं, इसलिए हम सामान्य से इसकी चर्चा करके छोड़ दे रहे हैं। अगला विषय है कार्यक्रम नंबर 16, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। अब इसको समझना भैया, अनादि काल से इस संसार में भटकने वाला ही जीव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से अनंत संसार में ही परिणमन करने वाला ये जीव। अपन ने 4-5 दिन पहले चर्चा करी थी कि जीवात्मा तू मन वचन काय की क्रिया नहीं करता, तू भोजन नहीं खाता, तू चलता नहीं है, तू उठता नहीं है, तू बैठता नहीं है, तू खाता पीता चलता उठता बैठता सोता जागता, तू कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना ये तो सब पुद्गल शरीर का और पुद्गल संयोगक परिणमन है। अरे तू तो राग आदि विकारी भाव भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि राग आदि विकारी भाव भी पुद्गल जड़ कर्म के पिंड है। तो फिर तू क्या करता है? तू करता है अज्ञान दशा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणमन करता है। मिथ्या दर्शन तो परिणमन करता हूँ मतलब होने वाले शरीर के परिणमन को मैं कर रहा हूँ ऐसा मानता है। होने वाले पर गे को मैं जान रहा हूँ, ये गे का परिणमन मेरे अनुसार चल रहा है, इनसे तू सुखी दुखी होता है। ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ मिथ्या चारित्र से तू इनमें सुखी दुखी होता है, इनमें आसक्ति रखता है, इनमें डूबा रहता है। ये तेरा जीव का परिणमन है। उपचार से कह देते हैं कि तू खाता है, तू पीता है, तू सोता है, तू जागता है, तू राग करता है, तू देश करता है, तू जगत की सारी क्रियाएं करता है। ये बात अपन उपचार से कह देते हैं। उपचार से, उपचार के द्वारा कही जाती है ये बात कि तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है और तू ऐसा करता है। वास्तव में जीव क्या करता है? मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है बस, और जब मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है, पर गे की ओर दृष्टि रखता है, तो क्या होता है भैया? जब पर गे की ओर अपनी दृष्टि रखता है तो क्या होता है? गे आकार रूप उसका ज्ञान हो जाता। तो कैसे वेदन करता है? जिस संयोग में होता है उस संयोग में वेदन करता है। तो कसायों की आसक्ति होने के कारण इसका चारित्र मिथ्याचार हो जाता है, अर्थात उन्हीं विकारी परिणामों का ऐसे अनुभव चलता रहता है। आचार्य ने कहा ना, जहाँ सम्यक श्रद्धान होता है वहाँ सम्यक ज्ञान भी होता है, और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ सम्यक चारित्र भी होता है। तो यहाँ तो तीनों की एकता होगी। श्रद्धान सम्यक होगा तो ज्ञान भी समीचीन होगा, और जब ज्ञान समीचीन होगा तो सम्यकता चरण चारित्र भी समीचीन होगा, भाई सम्यक होगा। लेकिन अपना ज्ञान उल्टी दिशा में भग रहा है। उल्टी दिशा में भग रहा मतलब बताओ तो, अपना ज्ञान उल्टी दिशा में भग रहा। उल्टी दिशा में भग रहा मतलब सीधी बात है, अपने स्वभाव को ना जान के, अपने स्वरूप को स्वीकार ना करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में हो रहा। क्या करना है भैया? निर्णय कर लो पहले।
क्या करना? चलो गाथा पढ़ के देखते हैं तारण स्वामी क्या कह रहा है। देखिए मिलाइए जरा, मिथ्या दर्शनम ज्ञान, संसारी जीव की अवस्था है। क्या है अवस्था? मिथ्या दर्शनम ज्ञानम चरणम। ये जीव क्या करता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार सहित मिथ्या दृष्टि क्या करता है भैया? हमेशा मिथ्या की ओर ही देखता है। कितने ही सुनाते रहो कि तू आत्मा है, तू शुद्धात्मा है, तू परमात्मा है, तू गायक स्वभाव भगवान आत्मा है, इसे कितना ही भगवंतों का उपदेश सुनाते रहो, लेकिन इसकी दृष्टि कायम बनी रहेगी घर गृहस्थी पुत्र परिवार पे, चलने वाले परिणामों पे और घटने वाले संयोगों पे। कितना कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी यहाँ अपने सभी ग्रंथों में, कितना बार बार कह रहे हैं, कितना बार बार कह रहे हैं, कितना बार बार उच्चारण कर रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं? कि तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, तेरा इन पर्याय भाव से, इन पर संयोगों से कुछ लेना देना नहीं। इतनी बार गुरुदेव कह रहे हैं, इसके बाद भी सही बताओ भगवान, इसके बाद भी अपनी दृष्टि में सम्यक्तपना आ रहा है। सम्यक्तपना मतलब अपनी दृष्टि इन पुद्गल संयोगों से हटके, इस घर गृहस्थी पुत्र परिवार से हटके, चलने वाले मन वचन काय के परिणामों से हटके अपनी दृष्टि अपने निश्चेतन आत्मा को, सत्य को देख रही, सत्य शाश्वत को, ध्रुव आत्मा को, जो नित्य अपने अंतर प्रकाशित हो रहा है, इस नित्य शुद्ध चेतना को अपनी दृष्टि देख रही कि नहीं देख रही? दिन रात सुन रहा है भैया। क्या सुन रहे हो? कि मिथ्या दर्शनम ज्ञानम चरणम, मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीनों अनंत संसार का कारण है और जीव को अनादि अनंत इस संसार में डुबाने वाला, जीव की दुर्गति के कारण। अपन जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? लेकिन इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि कहाँ है? क्या अभी भी अपन सत्य को देख रहे हैं? क्या आज भी अपनी मानता बिल्कुल सम्यक है? कैसी सम्यक है भैया? बाहर में मेरा एक क्षण के लिए भी कोई कुछ बदल सकता नहीं, अर्थात बाहर में एक क्षण के लिए भी मेरा हित अहित करने वाला कोई दूसरा नहीं। आज भी अपनी दृष्टि सम्यक हो रही, समीचीन दृष्टि हो रही। आचार्य तारण स्वामी बार बार समझा रहा है कि सुख अंतर में है, शाश्वत सुख तेरी चेतना में है, तुझे बाहर में एक समय की शांति देने वाला कोई नहीं। इसके बाद भी क्या इस सांसारिक झंझटों से, सांसारिक उलझनों से निकल के अपने आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए अपनी परिणति बदल रही है। चलो भगवान जी चलो। अरे तारण स्वामी ने कितना अच्छा निमंत्रण दिया था, चली चलो मुक्ति से चलो, तुरंत तत्काल चलो, बिना प्रमाद किए चलो। कहाँ चलो? कि अनादिकाल अवश्य पर पर्याय प्रणमन को, संयोगी भाव रूप प्रणमन को देखते हुए अनादि अनंत काल हो गए। हे ज्ञानी, हे भक्त आत्मा, अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय से मुक्ति श्री में चलो। हे भक्त आत्मा उठो, जल्दी से क्या काम करो? मिथ्यात्व रूप जो दृष्टि है, पर संयोग को देखने रूप जो दृष्टि है, उसे बदलो और अपनी अंतर आत्मा में, अपने स्वप्रसाद में अपना चित्त लगाओ। स्वीकार हो रही तारण स्वामी की बात। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि चलो तत्काल तत्क्षण। कहाँ कहाँ? ज्ञान स्वभाव के आश्रय से मुक्ति श्री का वर्णन करना। लेकिन बताओ दृष्टि बदल रही, अपने उपयोग बदल रहा है, अपने परिणाम बदल रहा है। बाहर कहीं कुछ नहीं है। वास्तव में यदि सर्वज्ञ की वाणी सुनने के बाद भी यदि हमारा दर्शन, हमारा विजन शुद्ध नहीं हुआ, अर्थात हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं हुई, यदि भगवान की वाणी सुन के भी यदि हमारा विजन अर्थात हमारा दर्शन शुद्ध नहीं हुआ भगवान आत्मा, तो ज्ञान तो कभी शुद्ध होगा ही नहीं। और जब दर्शन शुद्ध नहीं है
तो ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, तो ज्ञान शुद्ध नहीं है तो चारित्र शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि दृष्टि पे सब निर्भर है। दृष्टि अंतर्मुख है तो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएंगे, और दृष्टि बहिर्मुख है तो यदि दृष्टि बहिर्मुख है तो फिर अनादिकाल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो पक्का 100% निर्णय करो भगवान से क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, गाथा मिलाइए। मिथ्या दर्शनम ज्ञानम चरणम मिथ्या दृष्टते। जिस जीव के पास तीनों मिथ्यात्व है, मतलब मिथ्या दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, उस जीव को मिथ्या दृष्टते, ये झूठा संसार ही दिखाई देगा। उसे बाहर का पर्याय परिणाम दुनियादारी ही दिखाई देती है। उसे कितना ही समझाओ कि तेरे अंदर में परमात्मा है, लेकिन उसे ये बात समझ में आने वाली नहीं, उसकी दृष्टि अंतर्मुख नहीं हो रही। कारण समझ के निरोध करो। अलहंतो जिना मुक्तम, वो क्या करता है भैया, भगवान के जो वचन है उनको भी सत्य नहीं कह पाता, वो उसे भगवान के वचन सत्य नहीं लगते, वो इस आलाप को असत्य मानता है, और भगवान के वचन भी कहता है भैया तो असत्य रूप भाषण करता है। वो कहता है हाँ भगवान ने कह दिया कि तू भगवान है, मान लेंगे। उसे भगवान के वचनों में सत्यता नहीं लगती, उसे लगता है भैया भगवान के वचन ही झूठे हैं, भगवान की वाणी ही झूठी है, उसे भगवान की वाणी में सत्यता नहीं आती। और भगवान आत्मा जैसे परमात्मा की वाणी में सत्यता प्रतीत नहीं होती, उसको कब तक मोक्ष हो जाएगा। जिन उत्तम वो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को भी मनमानी से कहता है, मनमानी से मानता है, भगवान की वाणी में भी फेर बदल करके अपनी अज्ञानता मिलाकर भैया अपने अनुसार उनके वचनों को कहता है। वो कहता है भगवान क्या जानते हैं, अच्छा बताओ भगवान है कहाँ, उसे स्वीकार ही नहीं होता। क्या स्वीकार नहीं होता, सर्वज्ञ भगवान द्वारा दिया हुआ मोक्ष का अपन स्वीकार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, पक्का कर लो 100%। अलहंतो बकबक करता है दिन भर, लेकिन क्या कहता है, असत्य। दिन भर बोलता है, शांत तो 1 मिनट नहीं रहता, 24 घंटे बकबक करता है, 24 घंटे बोलता है, लेकिन क्या बोलता है, परमात्मा के वचनों से विपरीत बोलता है, परमात्मा की वाणी से उल्टा बोलता है। जैसा सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा फरमाते हैं उनकी बात का विरोध करता है और अपनी मनमानी बात कहता है, अपनी मनमानी बात मानता है और अपनी मनमानी बात सबसे मनवाता है। ऐसा जीव कहा जाएगा भैया निगोयम दलम पश्यते, वो जीव निगोद जाने वाले परिणामों को ही पहचानता है, उसे निगोद जाने का ही जो परिणाम है वही उसके अंदर में चलता है भैया। वो निगोद जाने वाली पर्याय धारा को ही पहचानता है। 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने की तैयारी कर रहा है। कौन कर रहा है निगोद जाने की तैयारी? अरे डर, एक त्रिभंगी साहब सुनते हो डर तो लगे भगवान आत्मा, थोड़ा बहुत तो डर लगे। त्रिभंगी साहब जी सज्ञान सुन के थोड़ा बहुत तो अंतर मन कांपे। ये मन भौतिक विषयों की कामना में पागल, ये मन घर पुत्र परिवार आदि संयोगों को भौतिक विषयों को अपना मान के पागल ये मन कम से कम परमात्मा की अमृत वाणी को सुनकर थोड़ा बहुत तो कपे, अंतर में थोड़ा बहुत तो स्पंदन हो, अंतर में थोड़ी बहुत तो खलबलाहट मचे। यदि मेरे जीव ने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का पोषण करते हुए अनादिकाल से किया ही है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से मेरी आत्मा कर्मोदय रूप परिणमित हो ही रही है, यदि लेकिन आज भी मिथ्या दृष्टि थे, यदि आज भी मैं संयोगी परिणाम को देखता रहा और जिन्हें परमात्मा ने जो कहा है उसको झूठ मानता रहा, काल्पनिक मानता रहा, हाँ कोई मोक्ष होता है क्या? कोई मुक्ति का मार्ग है क्या संसार में? यदि आज भी परमात्मा के वचन यदि मुझे झूठे प्रतीत हुए, आज भी यदि मनमानी बात में कहता रहा, भगवान जी मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बहुत दुविधा है।
हमें भगवान की वाणी सच्ची नहीं लगती। भोग से कसाय को अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान के वचन अच्छे नहीं लग रहा है क्या? कसाय में प्रवृत्ति करना तो अच्छा लगता है, मिथ्या चारित्र में कसाय में रमना तो अच्छा लगता है, लेकिन चेतन आत्मा में रमना, चेतन आत्मा में जमना ये अच्छा लगता है? ये अपना अपना निर्णय कर लो। हम तो इस गाथा को ही पूरा करके आगे निकलता है। 2 गाथाएं हो गई, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म। कारण समय कह दिया, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म असत्य को ही सत्य कहते हैं, और असत्य अशाश्वत जो पदार्थ है उनका ही उपदेश करते हैं, और उनकी शरण में जाके ये जीव निगूढ़ में व्यवहार कारण ये हो गया। निश्चय कारण क्या है? मिथ्या के कारण से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अनादिकाल से जीव को है, और ये जीव क्या कर रहा है? इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को नाश करने का उपाय नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है? मिथ्या दृष्टि सहित इन पर पर्याय पर पदार्थों को ही देख रहा है, इन पर पदार्थों की चिंता में ही डूबा हुआ है। अलहंतो जिनोत्तम भगवान के वचनों को भी शब्द स्वीकार नहीं करता, उनकी वाणी के विपरीत बोलता है। भैया निगोयम दल पश्यते, ऐसा जीव निगोद जाने के परिणाम को पहचानता है। अब बताओ, अपन कहते ना भैया आप तो निगोद की चर्चा करते रहते हो, क्या सारे संसारी जीव निगोद जाएंगे? भगवान जी इस सारे संसारी जीव निगोद से ही आए हैं। आपको दिख रहा है ना संगी पंचमी पर्याय में, ये सारे जीव निगोद से ही आए हैं, और आज भी मिथ्या धर्म का सेवन कर रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का सेवन कर रहे हैं। तो जहां से आए हैं सारे के सारे वहीं जाएंगे। जो कुलिंगियों की सेवा कर रहा है, बाहर में धर्म की क्रियाओं में लगे हुए हैं, इन सबकी गति वापस निगोद ही है। जहां से आए हैं वहीं वापस लौट जाएंगे भगवान जी। इनमें से कोई बिरला जीव जिसकी दृष्टि इन पर पर्याय से पलट जाएगी और स्व आत्मा के सन्मुख हो जाएगी, बस वो कोई बिरला जीव, इन अरबों और खरबों में से वो कोई एक बिरला जीव अपना काम बना के और इस संसार परिवर्तन से छूट। वो कौन? जो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म की मान्यता नहीं रखता, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का उदय होने के बाद भी मिथ्यात्व को देखता नहीं है, उसकी दृष्टि बदल गई है। संयोग में कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन दृष्टि बदल गई है, दृष्टि आत्मसम्मुख हो गई है, परमात्मा के वचनों को स्वीकार कर लिया है। भगवान की वाणी को झूठ नहीं बोलता, भगवान की वाणी को सत्य मान के स्वीकार कर लेता है। ऐसा जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। पक्का करो आप ना, अपन परमात्मा के वचनों को सत्य रूप स्वीकार कर रहे हैं, काल्पनिक मान्यताओं से जैसा का तैसा मान रहे हैं। मंदिर आ गए, दर्शन कर लिया, हो गई स्वीकार, है ना? देखो भैया, यदि मिथ्या दर्शन और ज्ञान चारित्र से छूटना है तो आज इस समय इन सारी मूर्ताओं को, बाहर की जितनी मूर्ताएं पालन हो रही है अनादिकाल से, उन सारी मूर्ताओं का निरोध करके और अंतर आत्मा की ओर दृष्टि करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। समस्त मूर्ताओं को, समस्त भयों को छोड़ के अपने स्व आत्मा के सन्मुख दृष्टि करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अपन ये उपाय कब कर लेंगे? हो जाएगा ये उपाय? चलिए अगली बात है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है जल्दी। मिथ्या संयम, मिथ्या ताप और मिथ्या परिणय, मिथ्या परिणति, तीन चीजें देखिए। मिथ्या संयमम कृत्वा। अब एक बार बताओ, अपन संयम करते हैं भैया, कौन सा संयम करते हैं? आज अपन करते हैं उपवास, तो पंच इंद्रियों के वश में करने के लिए करते हैं, मन को वश में करने के लिए करते हैं। यदि आज अपन पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं,
6 काय की जीवों की रक्षा का प्रणाम करते हैं, तो काय के लिए करते हैं? हाँ? भैया निश्चय और व्यवहार संयम का पालन करने के लिए करते हैं नहीं करते? 2 प्रकार के संयम है ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। मन और इंद्रियों को वश में करना संयम है, और 6 काय के जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। 2 प्रकार के संयम कहेगा ही नहीं कहेगा? क्या अपन इन 2 प्रकार के संयम का पालन करते हैं? सम्यक करते हैं, मिथ्या करते हैं, ये और बताना पड़ेगा। क्यों भैया? यदि उपवास करते समय यदि आपने अपनी रसना इंद्रिय को वश में करने के लिए उपवास किया, यदि आपने आज मन को वश में करने के लिए उपवास किया है, यदि उधर की पूर्ति नहीं करने के लिए आपने उपवास किया है, तो आज भैया न टीवी चलेगी न मोबाइल चलेगा। उपवास करना भी, यदि मन टीवी और उपवास में लग जाएगा, मन टीवी और मोबाइल में लग जाएगा, तो उपवास कहाँ हो पाएगा? आज भी कथा भी नहीं होगी फिर तो, यहाँ वहां की चर्चा भी नहीं होगी फिर। क्यों? यदि यहाँ वहां की चर्चा करेंगे, मन तो उस विकारी परिणाम में लग जाएगा। भैया आप पानी छान के पी रहे हो, तो उन 6 काय के जीवों में अनुकंपा आ रही कि नहीं आ रही? ये हम जैन हैं इसलिए छान के पी रहा है, विंछाणी हो रही कि नहीं हो रही? उन्हें अपने समान प्राणी मान रहा है कि नहीं मान रहा है? ऐसा तो नहीं पानी छान के पी रहा है और आलू खाने में मजा आ रहा है, ऐसा तो नहीं। बताओ, क्योंकि मिथ्या संयमम कितना, ये जीव व्रत, अणुव्रत, प्रतिमाएं और महाव्रत तक बाहर से धारण कर लेता, लेकिन मिथ्या संयम को धारण करके अपने आप को संयमी मान लेता। हम व्रती हो गए, हम महाव्रती हो गए, हमने भैया बाहर से व्रत आदि ग्रहण कर लिए, अब ग्रहण तो कर लिए, लेकिन ये तो बताओ सम्यक है या मिथ्या है, ये तो बताओ। क्योंकि अपन ने परसों भी ये बात चर्चा करी थी ना, मुनिव्रत घात अनंत विवाद गृह वक्त, तो अपन कई बार कर चुके, ये संयम तो अपन कई बार धारण कर चुके। लेकिन मिथ्या संयम, ऐसा संयम जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं। अच्छा भैया, एक तो संयम लो, एक तो द्रव्यलिंग धारण करो, एक तो भूखे प्यासे रहो, जंगल में रहो, ऊपर से दुर्गति जाओ, ऐसा क्यों? पढ़ते हैं एक इंद्रिय गया, देव इंद्रिय गया, तो एक तो इतना संयम करा, ऊपर से एक इंद्रिय पर्याय मिली, ऐसा क्यों? सम्यक ज्ञान बिना सुख लेस ना पाए। अब तो मान जाओ भगवान जी, तारक स्वामी की शरण में आके अब तो मान जाओ, जिन्होंने स्पष्ट बता दिया कि बिना निज अंतर आत्मा का ध्यान किए अर्थात बिना सम्यक ज्ञान के यदि तुम बाहर से संयम भी ग्रहण कर रहे हो, संयम की क्रियाएं भी कर रहे हो, तो भी मुक्ति श्री वधु का वर्ण होने वाला नहीं। पहले तत्व का यथार्थ निश्चय तो करो, पहले यथार्थ रूप से तत्व को जानो, तो जब तक उस गायक तत्व को स्वीकार नहीं करोगे तब तक मुक्ति श्री वधु का वर्ण होने वाला एक है निश्चय। तो देखो इतना ही क्या है, मिथ्या संयमम कृत्वा तब परिणय मिथ्या संयुक्तम, मिथ्या संयम करता है, मिथ्या तब करता है, महीनों महीनों को उपवास करता है, सालों सालों को उपवास करता है भैया, क्या एक टाइम भोजन करता है, जंगलों में ठंडी गर्मी के उपसर्गों को सहन करता है, तप के नाम पे नाना प्रकार की तपस्याएं करता है, वो परिणय और उन अनुसार अशुद्ध परिणति बनाता है। अपन कहते हैं ना, द्रव्यलिंगी को यदि चीर के बीच में मिर्ची भड़क दो और वापस जोड़ दो तो भी उसकी आवाज वैसी मिथ्या परिणति बना लेता है, वैसे परिणाम में बना लेता है। सोचो तो शरीर के एकत्व सहित वो शुक्ल लेस्या के कारण वैसे परिणाम में बना लेता है कि मिर्ची भी भड़क दोगे तो उसकी आवाज नहीं, वैसी परिणति बना लेता है। लेकिन भगवान आत्मा तार समय क्या कह रहा है, मिथ्या संयमम कृत्वा
तप परिणय मिथ्या संयुक्तम, लेकिन एक काम नहीं करता वो, शुद्ध तत्व न पश्यति। कहीं ऐसा तो अपन भी नहीं कर रहा, सब करता है लेकिन शुद्ध तत्व न पश्यते। एकमात्र अपने अंदर में जो वीतराग गायक स्वभाव है, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, एकमात्र उस वीतराग तत्व की पहचान नहीं करता। मिथ्या दल निगोध्यम, वो इस मिथ्या के दल के साथ देखो करता क्या है, संयम करता है, तप करता है और भैया पूरे उपसर्गों को, बाहरी क्रियाओं को सहन करता है, लेकिन मिथ्या दल निगोध्यम जाता कहाँ है? बताओ। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा गाई गई है पूरे जिनागम में, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा गाई गई है। हे जीवात्मा, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ये तो संयम तप और मिथ्या परिणति भी बना लेगा, मिथ्या परिणाम में भी रत हो जाएगा, मिथ्या क्रियाओं में भी रत हो जाएगा, तो भी जाना तो निगोध। इसलिए कहा है आत्महित करने का एक ही उपाय है अंतरात्मा की अनुभूति। शुद्ध तत्व का सिद्धांत अपने गायक तत्व की अनुभूति के बिना अपना मुक्ति का मार्ग बनने वाला कल पक्का झटपट अपना काम बना लेने वाला, अपनी अनुभूति का मार्ग बना लो झटपट। अच्छा बताओ, तारण स्वामी की ऐसी बात सुन के भी मन को झटका लग रहा है कि नहीं लग रहा? और लग रहा है तो फिर अपना उपयोग बाहर से बदल के अंदर की ओर पलट रहा है कि नहीं पलट रहा? ये बताओ। यदि अपन गुरुदेव की बात सुन रहे हैं कि भैया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म, मिथ्या संयम, मिथ्या तप, मिथ्या परिणति, मिथ्या परिणमन, ऐसी बात सुन के भी क्या अपने उपयोग में झटका लग रहा है कि गुरुदेव हमारा तो पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है, हम तो थोड़ा बहुत संयम भी करते हैं, थोड़ा बहुत तप भी करते हैं, थोड़ी बहुत परिणाम धर्म के नाम पे बाहर की क्रियाएं भी करते हैं, तो भी हम अपने आत्मा को भूल के ही सब काम कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? देखो हम पहले चले थे आपसे त्रिभंगी शास्त्र जी ग्रंथ है, ये आपको यथार्थता दिखा देगा, यथार्थता कि आपके परिणामों के अनुसार आपकी गति कौन सी, आपकी मति के अनुसार आपकी गति होगी, और जो गति बन जाएगी फिर बेसमति काम करेगी जीवन में आपकी। यदि नर्क गति बन गई तो राजा सैनिक को भी आत्महत्या के परिणाम आए बिना नहीं रहे। इसलिए सावधान, आचार्य तारण स्वामी यही बात कह रहे हैं भगवान जी, सावधान, मिथ्या संयम, मिथ्या ताप और मिथ्या परिणति ये तुम्हारे कोई काम की नहीं है। क्या करें गुरु महाराज? अरे आज तो भगवान की अमृत वाणी को स्वीकार करके जो भूल अनादिकाल से हुई, शुद्ध तत्वम न पश्यते, कि अपने अंतर में बैठे हुए निजनाथ जिस शुद्ध आत्मा को अनंत काल से नहीं जाना, जिस परमात्मा स्वभाव की दृष्टि अनंत काल से नहीं हुई, आज अपना उपयोग बदल के वो गायक परमात्मा ही में ऐसा निश्चय करोगे कि नहीं कि आज भी बाहर की क्रियाओं में, आज भी बाहर की प्रवृत्ति में अपना पूरा चित्त लगा रहे हैं? निश्चय कर लो। अच्छा बताओ, संयम को मिथ्या क्यों कह दिया? संयम तीनों लोगों में पूछ, तब को मिथ्या क्यों कह दिया? तब तो तीनों लोगों में उत्कृष्ट है, कर्म निद्रा का कारण है, लेकिन आप तो कह रहे हो तप तो हमने सुना है तप से तो कर्मों की निजरा होती है, और आप तो कह रहे हो भैया तप से निबुझ जाएगा। बाहर के परिणामन को मिथ्या क्यों कह दिया? एक कारण से कह दिया, वो एक निज शुद्ध तत्व को विस्मृत करके है, बस वो एक सम्यक दर्शन को छोड़ के है, वो एक तुम्हारी स्वसत्ता को छोड़ के है, और जो भी अपनी स्वसत्ता को छोड़ के है उससे कभी जीव का हित नहीं हो सकता। भगवान जी अब तो शुद्धात्मा की महिमा गाओ,
अब तो शुद्ध आत्मा की महिमा से अपना हृदय भरो, अब तो शुद्ध आत्मा की महिमा से अपने अंदर में जय जयकार मचाओ, अब तो इस शुद्ध आत्मा की महिमा को जान के समस्त मोह के बंधन को तोड़ो, अब तो आनंद में रहना सीखो भगवान जी कि मेरा शुद्ध चेतन प्रभु इस समय मेरे निज घट में विराजमान है। दृष्टि तो बदलनी है, जो भूल अनादि काल से हुई कि शुद्ध तत्व को नहीं पहचाना, बस उस भूल को ही मिटाना है कि वो शुद्ध तत्व हमारी पहचान में आ जाए। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या तप, मिथ्या संयम, मिथ्या परिणति, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म सब छूट जाएंगे। यदि परमात्मा स्वभाव अपने दृष्टि में आ जाएगा तो ये सारे विकारी भाव अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कब बदलना दृष्टि, ये बता। अभी या मान्यता सम्यक होगी तो दृष्टि बदलेगी, और मान्यता मिथ्या होगी तो 3 काल में भी दृष्टि बदलने वाली नहीं। सम्यक मानता से दृष्टि बदलेगी, सम्यक की शुद्ध मानता से दृष्टि पूर्णता बदल जाएगी, और एक सम्यक की शुद्ध मानता नहीं होगी तो किसी हालत में दृष्टि बदलने वाली। कर लो आज भी निश्चय भगवान जी, कर लो आज ही पक्का निर्णय, जगा लो आज भी अपना सही पुरुषार्थ भैया। हमारी दृष्टि बदलने का एक ही मार्ग है, हमारी दृष्टि सिर्फ एक ही आशा से बदल सकती है, वो है मेरा निज तत्व भगवान आत्मा। गुरुदेव सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करने से इससे हमारी दृष्टि का परिवर्तन हो सकता है, और इनकी वाणी को स्वीकार किए बिना हमारा मन बदलने वाला नहीं। अच्छा एक बार बताओ, 70 60 साल 50 40 साल से ऊपर के तो सभी यहाँ बैठे, एक आध कोई भी नहीं है इससे छोटा, तो 40 साल में अपनी दृष्टि कहाँ गई? तो 40 साल से अपनी दृष्टि क्यों नहीं बदलाई? हाँ, विचार तो करो एक बार। 30 साल 40 साल की अपनी उम्र हो गई, इस 30-40 साल में हमारी दृष्टि अभी तक बदली क्यों नहीं बदली? करो विचार जल्दी बता, इस 30-40 साल में हमारी दृष्टि का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? ये अपन विचार ही नहीं करते भगवान जी, कि हमारी दृष्टि का परिवर्तन अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या 40 साल से हम तारण पंथ में नहीं थे? क्या हमने 40 साल से प्रवचन नहीं सुने? बचपन से नहीं पढ़ा कि आदमी देव निरंजन? तो इसके बाद भी हमारी इस बाहर की भौतिक संपदा से, बाहर के इस प्रपंच से 30-40 साल में भी हमारी दृष्टि का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हाँ, सही बात है, रुचि नहीं थी कहो, स्व का लक्ष्य नहीं था कहो, या ये कहो इन भगवान के वचनों पर श्रद्धान हुए नहीं। और जब तक इन परमात्मा के वचनों का श्रद्धान नहीं होगा, कोई दुनिया की ताकत तुम्हारी दृष्टि इन पर पदार्थों से पलट के तुम्हारी ओर नहीं ला सकती। कहते जरूर है अपन कि हम गुरु महाराज के भक्त हैं, सर्वज्ञ को मानते हैं, सब झूठी बातें हैं, क्योंकि सर्वज्ञ को मानने वाला परपर्याय को देखेगा। अरे सर्वज्ञ के ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं, तो सर्वज्ञ को जो मानता है, सर्वज्ञ परमात्मा की जो वंदना करता है, उसे तीनों लोगों को पदार्थों का ज्ञान झलकता है। ये पदार्थ ऐसे विकल्प नहीं झलकते, विकल्प भी पर के रूप झलकते हैं, उपाधि तो अपना निज आत्मा ही। जो सर्वज्ञ को मानता है उसका ज्ञान सर्वज्ञ जैसा काम करता है, साक्षी भाव, ज्ञाता भाव। लेकिन भैया जो सर्वज्ञ को नहीं मानता, उसी को करता, भुगता, मरता, करता, ये सब सर्वज्ञ को नहीं मानने वालों की निशानी है। अपन कौन? ना मानने वाले ना, मानने वाले। हम तो यहाँ बैठ के आपको चिंतन विषय देते हैं। आप चिंतन करो 40 साल में क्यों नहीं हुआ, आप चिंतन करो अनादि काल से भटकते हुए क्यों नहीं हुआ, आप चिंतन करो कि ऐसी विशुद्ध तारण आमनाओं को प्राप्त करने के बाद भी
सदगुरुदेव की जय बोलने के बाद भी, शुद्धात्म तत्व की महिमा सुनने के बाद भी आज तक हमारी दृष्टि का परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, और हमारी दृष्टि में वो शुद्ध बुद्ध गाय परमात्मा क्यों नहीं चलता? ये निर्णय निश्चय और ठोस निश्चय करो। जब इस ठोस निश्चय करोगे तो अपनी भूल समझ में आएगी भैया कि हमने भगवान की वाणी को सुना दो, गुरुदेव के वचनों को सुना दो, लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। हमारी मान्यता नहीं बढ़ी कि सर्वज्ञ के वचन सत्य है, कहा तो मंदिर विधि में, लेकिन हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। और सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार न करने के कारण से आज मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या संयम, मिथ्या तप और मिथ्या परिणमन में, मिथ्या परिणति में डूबे हुए भैया। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म के चक्कर में संसार में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अपने आत्म भाव, अपने ज्ञान भाव को स्वीकारता नहीं। निज हृदय में बैठा हुआ अपना शुद्धात्म प्रभु, निज अंतर में बैठा हुआ अपना ज्ञायक प्रभु अपनी अनुभूति में नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है भैया कि हम मिथ्या से सराबोर हो रहे हैं, हमारी परिणति मिथ्या ज्ञान से भरा रही है। और आज भी यदि भगवान की अमृत ज्ञान गंगा, गुरुदेव के वचन स्वीकार हो जाए तो भगवान आत्मा कोई भी मुझे संसार में परिपूर्ण करा सकता नहीं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्वीकार? या बोल दें शुद्धात्म देव की जय और खत्म करें? हमने विचार करने के लिए दिया है 60 साल में, 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में दृष्टि क्यों नहीं बदली? देखो विचार भी नहीं कर पाते पर तो देखो घर का विचार, दुकान का विचार, मकान का विचार, लोके हित का विचार, दुकान, बाकी सारे विचार बिना कहे आते हैं, लेकिन हमने अपना कल्याण आज तक क्यों नहीं किया? ये विचार हमें आते ही नहीं। अच्छा बता, अपन ये सोचते ना भैया, अरे यार 10 साल पहले वो प्रॉपर्टी 2 लाख में बिक रही थी बगल की, लेकिन हमें उस समय दिमाग नहीं चला, यदि वो 2 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लेते तो आज 1 करोड़ की हो गई। भगवान जी 10 साल पहले भी वो प्रॉपर्टी बिक रही थी, बिक गई, खरीद लेते तो 1 करोड़ की हो जाती। ये विचार भी चलता है भगवान जी, ये विचार नहीं चलता क्या कि अनादि काल से संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। यदि हम अपने स्व आत्मा का, निःशुद्धात्म तत्व का, यदि हम अपने स्वभाव का विचार कर लेते, तत्व का विचार कर लेते, तो आज इस संसार में जन्म मरण नहीं कर रहे होते। जय जयकार मस्ती और केवल ज्ञान दर्शन प्रकट हो गया होता, मुक्ति श्री की बदी को भर लिया होता। ये सब विचार क्यों नहीं करते? यदि जन्म से 8 वर्ष से पात्रता प्रकट हो जाती है, 7 वर्ष 3 माह से इस बच्चे को सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता प्रकट हो जाती है। भगवान जी यदि अपन ने बचपन में ये आत्मी देव निर्जन की स्तुति पढ़ के बचपन में सिखाया था ना, ओम नमः सिद्धम तू स्वयं भगवान है, पंडित जी ने नमोकार मंत्र पढ़ के जैन बनाया था ना, यदि उस नमोकार मंत्र को आत्मसात कर लेते तो हम सम्यक दृष्टि हो जाते। लेकिन अब अभी भी नहीं हो रहा ना विचार। भगवान जी हम तो आज इस बात पे आपको छोड़ दे रहे हैं शाम तक के लिए। यदि आपको विचार हो जाए, तत्व का विचार हो जाए कि हमने अभी तक आत्मदर्शन क्यों नहीं किया, हमने शुद्ध आत्मा का अनुभव क्यों नहीं किया, आज भी हमारी दृष्टि सम्यक क्यों नहीं हुई, यदि आपका ये विचार हो जाए पूरा तो आपको बता दो भगवान जी क्यों नहीं किया। यदि अपनी गलती पकड़ में आ जाए, शुद्ध तत्व न पश्यते, कि मैंने शुद्ध तत्व को नहीं पहचाना, यदि अपनी गलती पकड़ में आ जाए तो इस भूल को मिटाओ और अंतर आत्मा की जय जयकार मचाओ और सिद्धि मुक्ति का फल प्राप्त करो। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। चलिए आप